तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारी सी टेक्निक शेयर करना चाहती हूँ और उस टेक्निक का नाम है नॉट टेक्निक। यस, नॉट टेक्निक, या हम जिसे बोल सकते हैं गांठ बांधना। हेलो, दिस इज डॉक्टर शारदा चक्रवर्ती, a law of attraction coach and an author and also an educator. Today, when I was going through a video, I found that Arey, this technique, I used to do it, and my mother and my grandparents, they also did this. What is this? This is nothing but a knot technique, गांठ बांधना। मैंने अक्सर देखा था अपनी मम्मी को बचपन में कि वो अपनी साड़ी का पल्ला लेती थी, उसमें गांठ बांधती थी और कुछ बुदबुदाती थी, और कुछ टाइम के बाद वो अपनी गांठ खोल लिया करती थी। मैंने एक बार उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करती हैं? तो उन्होंने बताया कि वो सीक्रेटली अपनी कुछ विश मांगती हैं ईश्वर से, और जब वो उनकी सीक्रेट विश जब वो फुलफिल हो जाती है तो वो ये गांठ थैंक यू बोल के खोल देती थी। अरे वाह! मैंने भी ये करना शुरू किया। हालांकि मैं साड़ी नहीं पहनती थी बचपन में, और इवन बड़े होके हम लोग इतनी ज्यादा साड़ियां नहीं पहनते थे, लेकिन कभी भी जो भी कुछ चीज मेरे हाथ में होती थी, कभी चुन्नी, दुपट्टा, मैं उसमें बांध लिया करती थी और अपनी विश मांग लिया करती थी। तो जब मैंने अपना कुछ काम कर रही थी और मैंने एक वीडियो देखा अपने मेंटोर्स का, मितेश सर एंड इंदु मैम, जो कि एक फेमस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच है, एंड आई एम सो प्राउड आई एम देयर स्टूडेंट। एंड जब मैंने देखा, मैंने कहा अरे, ये तो मेरी भी टेक्निक है। तो ये कुछ मैंने सभी लोग यूज करते हैं इसे, और सब लोग यूज कर सकते हैं जिन्हें ये पता नहीं है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा रिसर्च करके और यह पाया कि हम इसे और पावरफुल कर सकते हैं। मम्मी तो एक गांठ बांधा करती थी, लेकिन हम लोग इसे 7 गांठ बांध सकते हैं। किसमें? आप कोई भी एक थ्रेड ले सकते हैं। मैं जैसे कि मौली ले रखी है मैंने, और मौली सबके घर में अवेलेबल होती है। अगर मौली नहीं है तो कोई और धागा लीजिए, कलरफुल धागा, कुछ भी ब्लैक कलर का जो थ्रेड मिलती है बाजारों में, जिससे आपने देखा होगा कि आजकल की यंग जनरेशन्स बहुत अपने पाँव में एक छोटा सा पायल की तरह समझ लीजिए धागा पहन के रखती, तो आप वाला धागा भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो धागा भी ले सकते हैं, बाजार से जाके आप लाल, नीला, पीला जो भी आपको मिले आप लीजिए। मैं मौली का यूज करती हूँ क्योंकि मुझे मौली बहुत पसंद है, तो मैं मौली का करती हूँ इस्तेमाल। तो हम कैसे कर सकते हैं इस टेक्निक को? आप एक कोई भी अपना, सपोज इतना लंबा लीजिए कि आप इसे चाहे तो अपने गले में भी पहन सके, और अपने हाथ में भी डबल राउंड करके आप पहन सकते हैं। इस तरीके से आप लंबा लीजिए, करीब 1 फीट लंबा ले लीजिए, अंदाजे से, कोई स्केल नहीं नापना है। तो इस तरीके से आप लेके इसको ले लीजिए अलग से, ठीक है ना? आप अपने हाथ में रखिए इस तरीके से। और इसके बाद क्या करना है, आपको कोई भी विश मांगनी है, कोई छोटी सी, कोई मैनिफेस्टेशन, आपको अफर्मेशन जो आप चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं हमारे स्टूडेंट्स की, तो उनका मेन एम है, अभी प्री बोर्ड्स आ रहे हैं सामने में, कि हमारा प्री बोर्ड्स बहुत अच्छा हो और उसके बाद उनके बोर्ड्स के एग्जाम बहुत अच्छे हों, 95% लेके आ पाए, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन है। या जिन्हें जो चाहते हैं कि उनकी मैथ्स वीक है तो उनकी मैथ्स अच्छी हो जाए, जिससे कि वो लोग अपनी पढ़ाई भी करें, और ऐसा हो कि जो उन्होंने किया बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए उनको। स्टूडेंट्स की तो यही इच्छा होती है, या अगर कोई चाहते हैं कि हमारी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो जाए, और प्रैक्टिस करने के बाद, लेस एफर्ट देने के बाद उनकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाए। तो इस तरीके की हमारी बहुत सारी विशेष होती हैं। मेरी भी बहुत सारी विश है कि जैसे कि ये महीना जो है, बहुत हम लोग बहुत हेल्दी रहें, सारे के सारे, हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहे। अगर मैं अपनी हेल्थ की साइड में देखती हूँ, और अगर मैं रिलेशनशिप की तरफ देखती हूँ, तो मैं ये चाहूंगी कि मेरे सारे के सारे जितने भी लोग मेरी जिंदगी में, उनके साथ मेरे रिलेशंस बहुत बहुत अच्छे रहें, बहुत मधुर रहें। चाहे मेरे स्कूल में मेरे कलीग्स हैं, मेरे अथॉरिटी जो कि है, स्कूल की मैनेजमेंट है,
उनके साथ मेरा रिलेशन अच्छा रहे, फैमिली में अपने इन-लॉज़ के साथ, अपने भाई-बहनों के साथ, सबके साथ, मेरे क्लाइंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहे, तो मैं ये माँग सकती हूँ। करियर के लिए मैं चाह सकती हूँ कि मेरा करियर ग्रोथ एज़ अ ग्राफर एनालिस्ट बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे बहुत-बहुत मेरे को नाम मिल रहा है और मेरे को इसमें बहुत मॉनेटरी गेन्स भी हो रहा है। और फ़ाइनेंशियली अगर मैं चाहूँ तो मैं ये भी चाह सकती हूँ कि मेरी हर जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, मेरी शेयर मार्केट हो, चाहे वो मेरा म्यूचुअल फंड्स हो, मुझे बहुत अच्छा रिटर्न्स दे रहे हैं। तो किसी की भी कोई भी विश हो सकती है, चाहे वो आपकी नया घर हो, आपकी नई कार हो या कुछ भी आपकी विश हम सब जानते हैं, हमारी कितनी सारी विशेज़ रहती हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी कोई भी विश लेनी है और उस विश को आपको बिल्कुल प्रेज़ेंट टेंस में बोलना है। ये नहीं कि मुझे इतने मार्क्स मिलेंगे, मेरी नई गाड़ी होगी, हमारा नया फ्लैट होगा, व्हाटएवर हमारा लोन पास होगा, ठीक है ना? या हमें मनपसंद हमारा ड्रीम हाउस हमें मिल मिल जाएगा। नो, डोंट डू दैट। आप उसे प्रेज़ेंट टेंस में बोलेंगे कि मेरे रिश्ते अपने इन-लॉज़ के साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से हम लोग रहते हैं, हम बहुत खुश रहते हैं। एक अफ़र्मेशन जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ। मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे हर महीने डैश डैश लैक्स रुपीस मिल रहे हैं। तो आपका अफ़र्मेशन कुछ भी हो सकता है और आप उसे बोलेंगे प्रेज़ेंट टेंस में। जैसे कि मैं अभी आपके सामने एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल सेट लेकर करती हूँ कि इस नवंबर के एंड में मेरा फ़ाइनेंशियल प्लानर आई एम अ फ़ाइनेंशियल प्लानर, तो फ़ाइनेंशियल प्लानर के रोल में मेरे को एक माइलस्टोन अचीव कर पाई हूँ मैं। लाइक आई हैव अचीव्ड अ माइलस्टोन इन माय फाइनेंशियल प्लानर बिजनेस। आई हैव अचीव्ड। तो मैंने इस महीने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है एज अ फाइनेंशियल प्लानर। उसको करने के बाद आप उसमें एक गांठ इस तरीके से एक गांठ बांध देंगे और इतना खुश होना है कि जैसे वो आपकी विश पूरी हो गई है। आप कैसा महसूस करेंगे? तो वैसा ही महसूस करके फीलिंग्स लाके और आपकी फीलिंग्स होनी चाहिए, फीलिंग्स, यूनिवर्स ओनली अंडरस्टैंड्स योर फीलिंग्स। तो आपको इस तरीके से एक गांठ ऐसे बांध देनी है। गांठ ज्यादा मत जोर से बांधिएगा, इसके बारे में मैं नेक्स्ट पार्ट में बोलूंगी। इस तरीके से आपने फिर से वही जो आपने पहला अफर्मेशन आपने बोला है वैसे ही कि मेरे नवंबर एंड में एज अ फाइनेंशियल प्लानर मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। थैंक यू यूनिवर्स। आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलना कभी नहीं भूलेंगे और आप थैंक यू यूनिवर्स बोलेंगे, थैंक यू यूनिवर्स। और फिर से आप एक थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस में एक और गांठ बांध लेंगे। इस तरीके से आपने एक और गांठ बांध ली, सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड। तो आप इस तरीके से 7 टाइम्स वो अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे और बोलने के बाद आप एक गांठ बांध देंगे। आपको कितनी गांठ बांधनी है? 7। 5 प्लस 2 7। आपको 7 बार ये सेम बात बोलनी है और थैंक यू यूनिवर्स बोलना है और एक गांठ बांध लेनी है। और जब आपकी 7 की 7 गांठ बन जाएगी तो आप उसे गले में डाल सकते हैं। आप उसे मेरी तरह डबल फोल्ड करके इस तरीके से पहन सकते हैं अपने हाथ में, जैसे मैंने पहना हुआ है आप भी पहन सकते हैं इस तरीके से। या आपने अगर ब्लैक कलर का कॉर्ड लिया है, ब्लैक कलर का धागा लिया है तो आप उसे अपनी एज एन एंकलेट पहन सकते हैं। आप अपने लैपटॉप बैग में बांध सकते हैं। मीन्स ये धागा आपका जो है वो हमेशा आपके नजरों के सामने होना चाहिए, आप उसे देख पाए। अगर हाथ लगाएं या हाथ इस तरीके से, क्योंकि मुझे ये ज्यादा कंफर्टेबल लगता है,
और जब भी आप इस धागे को देखेंगे, आप अपनी वो अफर्मेशन फिर से बोलेंगे कि मेरा एज अ फाइनेंशियल प्लानर मैंने नवंबर महीने का टारगेट अचीव कर लिया है। आई एम सो 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 हैप्पी, थैंक यू यूनिवर्स। तो ये आपको जब भी आप इस धागे को देखेंगे, कभी भी आप ये विश अपनी बोलते रहेंगे अपने मन में, एंड डोंट फॉरगेट टू थैंक यूनिवर्स। आपने कई बार देखा होगा, हम बहुत सारे दरगाहों में, मंदिरों में और कई बार चर्च में इस तरीके का गांठ धागा बांध के गांठ मार देते हैं। तो जब हम कोई भी गांठ मारते हैं तो उसके साथ हमारा विश्वास, हमारी फीलिंग्स यहाँ पे रह जाती है, and it makes us happy whenever we see it and remember, because it's our wish and it's our goal, isn't it? तो आप ये करेंगे और आप जरूर मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि आपकी शॉर्ट टर्म को कोई गोल्स पूरी हुई है। मेक स्मॉल 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 टर्म गोल्स, डोंट गो फॉर 5 years 10 years, बिकॉज क्योंकि जब आपकी छोटी छोटी विशेस पूरी होने लगेंगी तब आपको ये ट्रस्ट हो जाएगा, जैसे कि मुझे हुआ है। तो आप जरूर इसको करिएगा। एंड उसके बाद कई लोगों का क्वेश्चन होगा, हमारी विश पूरी हो गई, हमें अब क्या करना है इस धागे का? आपको क्या करना है, वही जो मेरी मम्मी किया करती थी, हर गांठ को खोलती थी थैंक यू बोल के। तो आप भी क्या करेंगे, मैंने इसलिए बोला था गांठ को बहुत टाइट नहीं बांधेंगे। तो आप एक एक गांठ लेंगे और उसको बहुत प्यार से आप उस गांठ को खोलेंगे, और खोलने के बाद आप उसे बोलेंगे थैंक यू। और इस तरीके से हल्के हल्के करके आपको सारी की सारी गांठ खोल देंगे, और इस धागे को आप फिर से रीयूज कर सकते हैं, या आप इसे मंदिर में रख सकते हैं, या कोई बहते हुए जल में भी आप इसे प्रवाहित कर सकते हैं, whatever your wish is। तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि मुझे ये वीडियो दिल से बहुत अच्छी लगी बनाने के समय, क्योंकि जो मुझे पता था किस तरीके से मैं अपने आप को ये मैनिफेस्ट करती थी, क्योंकि मैं भी चुन्नी में गांठ बांधती थी। लेकिन जब भी मुझे ये पावरफुल मेथड मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ शेयर किया जाए इसे। और आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, मुझे पता है मैंने अच्छी वीडियो बनाई है, तो प्लीज लाइक and subscribe and also share. It will really make me so very happy. And remember, sharing is caring. Thank you so much. See you in the next video.